खेती इसलिए ज़रूरी है कि वर्तमान में जो हमारे किशोरों की, जो हमारे शिशुओं की, जो हमारे बच्चों की जीवन शैली है, वो जीवन शैली कैसे संभलेगी। आज स्थिति ये है कि छोटे छोटे बच्चे 4-4, 5-5 साल के बच्चों को कैंसर जैसी बीमारी का अस्पताल में आपको मिल जाएंगे। वो कैंसर या वो चीज़ें, उनकी जो इम्यूनिटी पावर है वो इतनी कैसे घट गई। भाई हमारा स्वास्थ्य विभाग कहता है कि बच्चे की, छोटे बच्चे की इम्यूनिटी पावर ज़्यादा होती है बनिस्बत बड़े आदमी। बुजुर्ग आदमी में इम्यूनिटी कम हो जाती है, एक उम्र के बाद वो अपने सांसारिक जीवन के बाद में वो पूरा करने के बाद में कमज़ोर पड़ जाता है। लेकिन जो बच्चा होता है, बच्चे में तो इम्यूनिटी पावर सबसे अच्छी होती है। तो आज वो इम्यूनिटी पावर कहाँ है और उसका कारण क्या है। अगर उसके कारण पे हम जाएंगे तो उसका जो शरीर के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, उसका जिम्मेदार है उसकी माँ बाप का खान पान। और वो खान पान शुद्ध होगा, वो शुद्ध तभी होगा जब हमारी खेती ऑर्गेनिक होगी, पशुधन केंद्रित होगी, है ना, केमिकल फ्री होगी। तो इसलिए केमिकल फ्री खेती बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब आज एक चीज़ रामदेव बाबा जी योगा की बात करते हैं, और मैं कहता हूँ कि मैंने अपने अनुभव में देखा है कि अब हम आज के वैसे तो हमारे नौजवान बच्चे आर्मी में चले जाते हैं, 18 साल 20 साल के बच्चे, लेकिन 15 से 25 की जवानी कहते हैं कि 15-25 ही में आदमी जवान होता है। तो 15 साल का बच्चा आधा घंटा धूप में खड़ा होना तो छोड़, अगर उसे ये कहा जाए कि तू आधा घंटा धूप में बैठ जा, मई जून के महीने की धूप में बाहर बैठ भी जा, तो बैठे बैठे चक्कर खा जाएगा। तो हमारी दिनचर्या इतनी खराब है, एक तो दिनचर्या खराब, फिर खान पान खराब। तो इसलिए हमें जो है पशुधन केंद्रित कार्य, देसी गाय, देसी खेती, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब कुछ लोग तर्क देते हैं जी क्या तुम्हारी जैविक खेती में हम इतनी बड़ी जनसंख्या का पूरा कर लेंगे। तो मेरे भाई करना तो पड़ेगा, अगर नहीं करोगे तो इसे केमिकल को खा के कितनी जनसंख्या का पूरा कर लोगे, है ना। और जो केमिकल के साथ में जो तुम ये जो एंटीबायोटिक खा रहे हो, ये कब तक चलेगी, आना तो वहीं पड़ेगा। और रही बात पूरा करने की, तो ऐसा नहीं है, जब हमने ठान के हरित क्रांति में बदल दिया तो हम ठान के इसे प्राकृतिक में भी बदल सकते हैं, इतना बड़ा इशू तो नहीं है। और ये भी बात पक्की है कि जो अपना प्राकृतिक भोजन है वो अगर शोध से सिद्ध तो है ही, शोध से भी सिद्ध करें तो प्राकृतिक भोजन रासायनिक भोजन की अपेक्षा में कम लगता है। अगर आप 6 रोटी खाएंगे तो आप 5 रोटी में ही आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। ये बात अगर कहीं सोच, मैंने तो अपने ऊपर महसूस किया है, और बहुत सारे लोग जो करते हैं, जो इसको जीते हैं ऑर्गेनिक को, उनका भी कहना है। और ये भी पक्की बात है कि जितना 100 किलो रासायनिक गेहूं जिस कनस्तर में आएगा या जिस बर्तन में आएगा, उसमें अपना जो प्राकृतिक खेती का, जो पशुधन केंद्रित खेती का या केमिकल फ्री जो अनाज होगा, उसमें 110 किलो आ जाएगा। ये बात पक्की है। तो 10% तो वैसे ही हम एक्स्ट्रा है ना। तो ऐसा नहीं है। अब इसको किस दृष्टि से, कौन सा वैज्ञानिक किस दृष्टि से देखता है, कौन सा बुद्धिजीवी किस दृष्टि से देखता है, लेकिन जरूरी तो जैविक खेती है ही हर दृष्टि से। क्योंकि अगर हमने अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित रखना है, आने वाली जनरेशन को सुरक्षित रखना है, अपने समाज को सुरक्षित रखना है, तो बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हम मांसाहारी इतना ज़्यादा हो गया हमारे बीच में, है ना। अब मांसाहार करने के लिए भी यही तर्क दिया जाता है कि अनाज कहाँ से पूरा करेंगे। तो ये तो कुतर्क हैं, लेकिन ज़रूरी की बात करें तो जैविक खेती ही ज़रूरी है और होनी चाहिए। तभी हमारी पशुधन भी तभी बचेगा, और पशुधन बचेगा तो दूध बचेगा, और दूध बचेगा तो ताकत मिलेगी, ताकत मिलेगी तो गोबर बचेगा, गोबर बचेगा तो अनाज मजबूत होगा, अनाज मजबूत होगा तो स्वास्थ्य मजबूत होगा। सीधी सी बात है। वो हर फल में भी है, फूल में भी है, सभी चीज़ में।